शास्त्र कहता है कि भगवान शिव को पाने के लिए जल का जो समर्पण है सबसे मुख्य अगर शंकर को प्रियता है तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर वो भी प्रश्न किया कि महाराज जी लोग कहते हैं कि शंकर जी का अभिषेक गंगा जी के जल से करो, तो गंगा तो शंकर के जटा में पहले से बैठी हुई है, तो शंकर को गंगा चढ़ाना क्यों जरूरी है? जब शिव जी की जटा में गंगा पहले से विराजमान है तो शंकर को गंगा क्यों समर्पित करेगा, शिव को गंगा क्यों चढ़ाएगा? वो गंगा चढ़ाने का फिर शास्त्रार्थ प्रमाण क्या है महाराज? तो शिव महापुराण में वह भी लिखा गया, जैसे आपका जमाई आए, मान लो बेटी, तो बेटी का तो मालूम है तुमको कि हमारी बेटी जैसा हमारे घर में वैसा पालेगी, पर आपका जमाई, आपने लड़की का जो विवाह करा है, आपका जमाई आए, आपका जीजा आए, आपका बहनोई आए, तो आप अपनी बेटी से पूछते हो बेटा इसको क्या पसंद है, तो मम्मी इसको सुंदर पनीर की सब्जी बना दो, इसको सुंदर छोले की सब्जी बना दो, इसको ये बना दो। तो जमाई की जो रुचि है वो सास अपनी बेटी से पूछ लेती है, और बेटी से जब पूछती है तो वैसा ही भोजन वो निर्माण कर लेती है। अब ईमानदारी से बोलो, जमाई ने कभी क्या पनीर की सब्जी नहीं खाई? अरे बोलो तो खाई ना। छोले की सब्जी खाई कि नहीं खाई? खूब खाई। जब उन्होंने पनीर की सब्जी खाई, छोले की सब्जी खाई, उन्होंने खूब सारा भोजन करा है, फिर उनको पनीर की सब्जी देने से क्या फायदा, फिर उनको छोला देने से क्या फायदा? पर हम इसलिए देते हैं क्योंकि जमाई को वो पनीर की सब्जी, वो छोले की सब्जी प्रिय है। तो लोग पूछते हैं कि शंकर जी की जटा में गंगा जी है तो उनको गंगा जल देने से क्या फायदा है? उसका कारण केवल इतना है कि शिव को गंगा प्रिय है, शंकर को गंगा प्रिय। कितना सुंदर कहा है, घृत वैभव प्रदान कर, घृत वैभवता देता है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं, मात्र उंगली फेर देने पर। घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। अंतर्गत जो भगवान विराजमान है उसका फल चोगना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है, मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाएं वस्तु, ढेर चढ़ाएं, आप सोना चांदी अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाएं, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ाएं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान।
सरस्वती के भ्रमण का समय भी है ब्रह्म मुहूर्त। आज भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जरा पढ़ने के लिए सुबह उठा कर, बोलते कि नहीं बोलते? कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी सोने दो ना, पर माता पिता को मालूम है सरस्वती के भ्रमण का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सरस्वती महाराज, पितरों का समय जब 10:30 का आता है, उस समय तक सरस्वती नित्य स्मरण में भ्रमण पर निकलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:30 बजे तक बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। इसलिए स्कूलों का जो समय होता था वो सुबह का होता था। स्कूलों का समय दिन का नहीं होता था, सुबह का 7 बजे स्कूल चालू हो जाता था और अच्छी अच्छी क्लासें पहले ली जाती थी। नियम था स्कूलों का, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि का जितनी भी क्लासें होती थी वो पहले ली जाती। उसके बाद में जो साधारण क्लासें होती थी वो क्लासें बाद में ली जाती थी। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी पत्र किसी ने अपना फोटो माता लक्ष्मी, एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला? आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने? आपको ये बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं? किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया। यह आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया। तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर